हाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गजेंद्र ने हमें ध्यान रखने के लिए कहा मछली की हड्डी को कोई रक्षा के लिए रखेगा क्या? महारानी चिंता न करें, निश्चित होकर जाइए, यहाँ मैं हूँ ना। हाँ। बेटी राधा, अरे माँ जल्दी जाइए यहाँ से। छे, सब बिगड़ गया। कबाब में हड्डी आ गई। निवाला मुंह में आते आते रह गया। छे, जरूरी बात तो रह ही गई। राधा, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, अरे दरवाजा मुझे एक चुम्मा दे दो ना राधा। हमारा विवाह होने तक मैं कभी नहीं मांगूंगा। राधा, एक चुम्मा दे दो राधा। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ राधा। ये क्या कर रही हो राधा? गजेंद्र, राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे हो? माँ मैं स्नान करने जा रही हूँ, ऐसा कहा फिर भी? महारानी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह अंदर आकर गलत नहीं कर रहे हो। ये बात बाहर पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम दोनों का विवाह नहीं हो जाता तुम इसके पास नहीं आओगे। महारानी, मैं जाओ यहाँ से। किंतु मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। सासू माँ भी मुझे गलत समझ रही है। तुम स्नान कर लो बेटी। ठीक है माँ। क्या हुआ, आपने देखा या नहीं? पकड़ के देखा? हाथ में आया ही नहीं। ये भी तो ये राजकुमार है। राधा, गजेंद्र को शक होने लगा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता सच है, अगर भगवान हमारे साथ ना होते तो हम दोनों कभी नहीं मिलते। क्या हुआ राधा? अरे माँ यहीं पर है। अब कुछ नहीं माँ, हाथ से फिसल कर गिर गया। माँ आप जाओ। ठीक है बेटी। हैं? 1 2 3। जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए। देख रहे हैं, सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ पर, मतलब एक अब भी अंदर है। आप अंदर बांसुरी बजा रहे थे क्या? अब सिर्फ 3 ही यहाँ है। चौथा कहाँ है? आपकी समस्या क्या है हमें बताइए, हम दूर कर देंगे। मेरी समस्या आप लोगों से दूर नहीं होगी। उसे दूर करने के लिए वो कहाँ है मुझे पता चलना चाहिए। पता चलते ही उसे। मुझे दांत चबाने पे मजबूर मत करो। बोलो कहाँ है? हमारे स्वामी समाधि में है। हम भी उसकी समाधि बनाने आए। आने वाली पूर्णिमा के दिन मेरा और राधा का विवाह है। इस राजमहल में महाराज की उपस्थिति के बिना राजकुमारी का विवाह करना उचित है क्या? महाराज की उपस्थिति के बिना यदि विवाह करना उचित नहीं है तो मुझे महाराज बना दीजिए। फिर तो हमारे विवाह में कोई बाधा नहीं होगी ना, क्यों राजगुरु? हाँ हाँ राजकुमार। नहीं, महाराज की उपस्थिति के बिना इस विवाह के लिए राजकुमारी की अनुमति होगी। आपको संदेह है तो आइए, मैं अभी आपका संदेह दूर कर देता हूँ। लगता है ये हरि हमें मरवाने वाला है। चलता हूँ, कल मिलूंगा। डेंजर डेंजर स्वाहा। क्या है ये? सबसे ऊंचा मंत्र है, डेंजर मंत्र। क्या होता है? डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा। ये क्या कर रहे थे? रामेश्वर स्वामी ने बताया होगा ना डेंजर मंत्र के बारे में। वो सब रहने दो। तुम भीग कैसे गए? स्वामी जी ने जल समाधि ली। तुमसे नहीं पूछा। राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? हैं? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे राजगुरु को तलवार दिखाने का क्या अर्थ है? ये काहे का राजगुरु? राजगुरु की हत्या करने का कलंक मुझ पर ना लगे, इसलिए मुझे सच सच बताओ, मेरी राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? पानी के अंदर अपनी प्यास बुझा दी क्या? अरे रे, हे भगवान, ये क्या अन्याय है? महारानी, वो क्या है कि महाराज को वापस लाने के लिए मैं लाने के लिए क्या? जो महाराज से अधिक प्रेम करता है उनके पूजा करने से महाराज लौट आएंगे, इसलिए मैं राजकुमारी को तैयार कर रहा था। तैयार करो स्वाहा। तैयार करो स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। बंद करो। स्वामी जी किसी अच्छे कार्य के लिए ही अंदर गए होंगे। सच बात जब सामने आ ही गई है तो अब इन्हें छोड़ दीजिए। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। नियम भंग करके मेरी अनुमति के बिना ये मेरी राधा के कक्ष में चला गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस बात के लिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ सभी ध्यान से सुने। महाराज के लौटने तक राजगद्दी मैं संभालूंगा। ये गद्दी पर चढ़ पाएगा तुझे क्या करना है? मेरी अनुमति के बिना ना कोई राजमहल में आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। चल बाहर निकल। नहीं इसे कह रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, कल मेरा राज्याभिषेक होगा और उसी अवसर पर मेरा और राधा का विवाह भी होगा। अभी से सारी तैयारियां शुरू कर दो। मेरे राज्याभिषेक और विवाह के अवसर पर तुम भी रहोगे।